हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस सेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। 5 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। पांचों अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं और इससे आपका बेस बन जाएगा। एंड अगर अभी तक आपने थियोरी सेशंस नहीं अटेंड करे हैं, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट यू गो बैक, वॉच द थियोरी सेशंस, अच्छे से थियोरी समझ लीजिए एंड देन कम टू दिस वीडियो। सो आज हम बात करेंगे 5 न्यूमेरिकल्स की। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज अ पीएन जंक्शन डायोड कैरीज अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पेयर व्हेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इज 0.7 वोल्ट। राइट, तो करंट है I1 है 1 मिली एम्पेयर, 1 इंटू 10⁻³ एम्पेयर, जब पोटेंशियल ड्रॉप V1 है 0.7 वोल्ट। राइट, कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप व्हेन 10 मिली एम्पेयर करंट फ्लोज थ्रू इट। तो I2 जब 10 मिली एम्पेयर हो जाएगा, हमें पोटेंशियल निकालनी है, हमें V2 फाइंड आउट करनी है। टेम्परेचर गिवन है, राइट, टेम्परेचर इज इक्वल टू 300 केल्विन, और एक और चीज़ गिवन है ईटा विच इज़ इक्वल टू 1। राइट, सो टेम्परेचर जब 300 केल्विन है तब हमें पता होता है VT हो जाता है 0.026 वोल्ट। राइट, तो ये सब पैरामीटर्स अब हमारे पास आ गए हैं। हमें करंट इक्वेशन पता है, I इज इक्वल टू I0 e⁻V अपॉन ईटा VT -1। राइट, करंट इक्वेशन हमें पता है। सो नाउ वी विल यूज दिस इक्वेशन। दो केसेस में यूज करेंगे, दोनों केसेस में सारी पैरामीटर्स डाल देते हैं। सो फर्स्ट केस में I1 गिवन है 1 इंटू 10⁻³ I0 हमें फाइंड आउट करना है, e⁻V गिवन है 0.7 अपॉन ईटा 1 है और VT है 0.026 -1। तो ये इस इक्वेशन से आप I0 निकाल सकते हैं बहुत इजीली। राइट, सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये पैरामीटर आ जाएगा नियरली इक्वल टू e⁻27, और अगर मैं 1 को नेग्लेक्ट कर दूं तो ये हो जाएगा नियरली इक्वल टू I0 e⁻27। राइट, सो अब यहाँ पर नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस में हमारे पास करंट गिवन है 10 इंटू 10⁻³ और हमारे पास I0 हमें नहीं पता है क्या होगा, e⁻V निकालना है 1 इंटू 0.026 -1। राइट, सो ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं, अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगेन यहाँ जो -1 है, इस पैरामीटर को मैं नेग्लेक्ट कर सकती हूँ कि रिवर्स सैचुरेशन करंट है, उसकी वैल्यू माइक्रो में एम्पेयर में होगी, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस केस में। राइट, तो अगर अब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, यहाँ पर बचेगा 10 इंटू 10⁻³ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, I0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा e⁻V अपॉन 0.026 और यहाँ पर बचेगा e⁻27। राइट, तो ये हो जाएगा e⁻27 इंटू 10 इक्वल टू e⁻V अपॉन 0.026। दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, दोनों साइड लॉग लेंगे तो हमारे पास बचेगा 27 इंटू लॉग ऑफ 10 इक्वल टू V अपॉन 0.026। राइट, लॉग ऑफ 10 की वैल्यू आपको पता है, आप अपना कैलकुलेटर यूज करिए, लॉग ऑफ 10 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, इट इज़ 2.3026। राइट, इसकी वैल्यू 2.3026 पुट कर दीजिए। सो बचेगा क्या यहाँ पर बचेगा V जो आएगा, V आएगा 0.026 इंटू 29.3026। राइट, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपको V मिल जाएगा, V जो होगा इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0.762 वोल्ट। राइट, सो हमने V निकाल लिया है। सो क्या यूज़ करा था हमने, सिर्फ करंट इक्वेशंस यूज़ करी है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पैरामीटर्स गिवन है, हमें द वोल्टेज अक्रॉस द जर्मेनियम PN जंक्शन डायोड गिवन है। राइट, V इज गिवन 0.3 वोल्ट। राइट, जर्मेनियम है तो ईटा 1 होगा। फाइंड द फॉरवर्ड करंट अक्रॉस द जंक्शन डायोड एट द रूम टेम्परेचर। T1 गिवन है 22 डिग्री सेल्सियस। व्हेन द टेम्परेचर राइजेज बाय 50 डिग्री सेल्सियस
तो T2 क्या हो जाएगा 22 प्लस 50 जो कि हो जाएगा 72 डिग्री सेल्सियस। रिवर्स सैचुरेशन करंट इज आई नॉट और ई रेज टू पावर 6 गिवन है। ई रेज टू पावर 6 की वैल्यू 400 है, ई रेज टू पावर 10 की वैल्यू 22,000 है। राइट, तो अब हम ये सब पैरामीटर्स के साथ हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा वोल्टेज क्या है जर्मेनियम डायोड के अक्रॉस। तो हमें करंट की इक्वेशन पता है। अगेन करंट की बेसिक इक्वेशन यूज़ करेंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर वी अपॉन ईटा वी टी माइनस 1। राइट, ये है मेरी करंट की बेसिक इक्वेशन। सो नाउ अभी हमें वी टी निकालना है। हमारे इस करंट की इक्वेशन में जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगी आई नॉट चेंज होगा और वी टी चेंज होगा। तो 22 डिग्री सेल्सियस पे वी टी निकालते हैं। वी टी क्या होगा, वी टी होगा 273 प्लस 22 अपॉन 11600। राइट, तो ये आएगा 0.025 वोल्ट। राइट, और अगर मैं 72 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो 273 प्लस 72 अपॉन 11600 जो कि आएगा नियरली इक्वल टू 0.03। राइट, सो अब हमने वी टी निकाल लिया है दोनों टेम्परेचर पर। अब हम आई नॉट की बात करेंगे, आई नॉट भी तो चेंज होएगा। सो 22 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैंने करंट को आई नॉट ले लिया है और हम जानते हैं 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर के बाद हमारा आई नॉट डबल हो जाता है। राइट, तो अब यहाँ पर कितने 10 डिग्री राइज है, 50 डिग्री राइज है, तो हमारे पास मतलब 2 की पावर 5 टाइम्स हमारा करंट हो जाएगा। तो एट 72 डिग्री सेल्सियस आई नॉट विल बिकम्स 2 रेज टू पावर 5। आई विल राइट इट अगेन। ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि हमारा आई नॉट कैसे चेंज हो रहा है। हर 10 डिग्री राइज पर आई नॉट डबल हो जा रहा है। तो 50 डिग्री राइज पर 2 रेज टू पावर 5 इंटू आई नॉट हो जाएगा जो कि हो जाएगा 32 आई नॉट। राइट, तो अब दोनों इक्वेशंस बना लेते हैं। दोनों टेम्परेचर पर हम करंट की इक्वेशन बना लेते हैं। 22 पर क्या होएगी, 22 पर होएगी आई इज इक्वल टू, इसे आई डैश लेते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर 0.3 अपॉन 0.025 माइनस 1। राइट, तो जब आप ये पैरामीटर निकालेंगे तो ये आएगा आई नॉट ई रेज टू पावर 12 माइनस 1। माइनस 1 को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ई रेज टू पावर 12 को कैसे लिख सकते हैं, आई नॉट ई रेज टू पावर 6 स्क्वायर। राइट, तो ई रेज टू पावर 6 की वैल्यू गिवन है, तो ये हो जाएगा 400 स्क्वायर इंटू आई नॉट जो कि हो जाएगा 160000 आई नॉट। राइट, आई होप आपको 22 डिग्री सेल्सियस पे समझ आया होगा। अब 72 डिग्री सेल्सियस पे ले लेते हैं। 72 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, 72 डिग्री सेल्सियस पर होगा आई डबल डैश इज इक्वल टू 32 आई नॉट लेंगे यहाँ पर। ई रेज टू पावर क्या करेंगे यहाँ पर 0.3 अपॉन 0.03 माइनस 1। राइट, तो 0.3 अपॉन 0.03 हो जाएगा ई रेज टू पावर 10, तो ये हो जाएगा 32 आई नॉट इंटू ई रेज टू पावर 10। माइनस 1 को नेग्लेक्ट कर दिया, ई रेज टू पावर 22,000 है क्योंकि, सो ये हो जाएगा 22,000 इंटू 32 इंटू आई नॉट। राइट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे यू कैन यूज योर कैलकुलेटर, तो इसकी वैल्यू आएगी 704,000 आई नॉट। राइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a germanium PN junction diode, 30 microampere reverse current flows before breakdown. At what forward biasing voltage 2 ampere current will flow? Right, तो reverse current given है, I naught given है 30 microampere जो कि लिख सकते हैं 30 into 10 raised to power -6 ampere. Right, forward voltage हमें निकालनी है जब हमारे पास करंट हो जाएगा 2 एम्पेयर। राइट, तो ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आई की वैल्यू क्या होती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर वी अपॉन ईटा वी टी माइनस 1। राइट, सो आई की वैल्यू पुट करिए, आई की वैल्यू है 2,
आई नॉट की वैल्यू है 30 इंटू 10 रेज टू पावर -6 ई रेज टू पावर वी हमें निकालना है। और अगर मेरे पास वी टी नहीं है, ईटा भी नहीं है, ईटा हम निकाल लेंगे क्योंकि जर्मेनियम गिवन है, तो जर्मेनियम के लिए ईटा 1 होता है, राइट। और यहाँ पर अगर हमारे पास वी टी गिवन नहीं है तो उस केस में हम वी टी को 0.025 ले लेते हैं, राइट। सो 0.025 -1, राइट। सो 1 अपॉन 0.025 की वैल्यू होती है 40, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 30 इंटू 10 रेज टू पावर -6 ई रेज टू पावर 40v -1, राइट। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये क्वेश्चन। सो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है, इसको बस सॉल्व करना है। सो जब आप सॉल्व करेंगे इस 30 इंटू 10 रेज टू पावर -6 को यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाइए, 2 अपॉन 30 इंटू 10 रेज टू पावर -6 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 40v -1 को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब नेग्लेक्ट करा और हमने लॉग ले लिया तो v आएगा, इस पूरा इसका लॉग आएगा 11.11 और इसका लॉग आएगा 40v, राइट। 40v हो जाएगा 11.11, v क्या हो जाएगा 11.11 अपॉन 40, जो कि आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.278, राइट। तो v हो गया 0.278 वोल्ट, राइट। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है जीनर डायोड का। जीनर डायोड इज गिवन, जिसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज गिवन है 30 वोल्ट। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम, राइट। सो आर एस गिवन है 200 ओम है, आर एल भी गिवन है इफ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम इज कनेक्टेड। सो आर एल है अगेन 200 ohm. So what is the range of input voltage where the circuit will operate? The maximum Zener current IZ is given है, IZ maximum is given which is 25 milliampere, right। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे IL क्या है। IL फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे V out अपॉन RL विल बी इक्वल टू IL। सो V out कितना है, V आउट हमारा होएगा 30, इट इज़ गिवन, ब्रेकडाउन में काम कर रहा है, 30 वोल्ट है ब्रेकडाउन वोल्टेज और RL है 200। तो जब ये आप फाइंड आउट करेंगे आपके पास आएगा 15 मिली एम्पेयर, राइट। IZ ऑलरेडी गिवन है 25 मिली एम्पेयर। तो जब हम यहाँ पर IS को देखेंगे, IS क्या होगा, जो सोर्स करंट होगा वो होगा जीनर करंट प्लस लोड करंट। तो सोर्स करंट क्या हो जाएगा 25 प्लस 15 मिली एम्पेयर, राइट। तो ये हो जाएगा 40 मिली एम्पेयर। अब मेरे पास आ गया सोर्स करंट, राइट। अब सोर्स करंट को कैसे लिख सकते हैं, सोर्स करंट को हम लिख सकते हैं विद VS माइनस VZ अपॉन RS, जो भी हमने सप्लाई सोर्स वोल्टेज दी है, माइनस जीनर वोल्टेज अपॉन द सोर्स रेजिस्टेंस, राइट। IL को कैसे लिखेंगे, IL को लिखेंगे VZ, जो लोड पर वोल्टेज आएगा, वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड आएगा, अपॉन RL, बचा क्या है यहाँ पर IZ, राइट। तो IZ की हमें दो वैल्यूज़ पता है, IZ की मैक्सिमम वैल्यू हम लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू है IZ की 25 मिली एम्पेयर, राइट। 25 मिली एम्पेयर हो जाएगा VS माइनस 30 अपॉन RS इज 200, VZ क्या था 30 माइनस 30 अपॉन 200। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 इंटू 200 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू VS माइनस 60। तो यहाँ से आप VS को निकाल लेंगे तो VS क्या आएगा, VS विल बी इक्वल टू 38 वोल्ट। सो VS आ गया। सिमिलरली हम यहाँ पर मिनिमम करंट की बात करेंगे, जीनर डायोड से मिनिमम करंट रहेगा 0 इज इक्वल टू VS माइनस 30 अपॉन 200 माइनस 30 अपॉन 200। तो इस केस में VS क्या हो जाएगा, VS इस केस में आएगा 3 वोल्ट, राइट। सो यहाँ पर जब आप VS निकाल लेंगे VS होगा 3 वोल्ट। सो हमारी रेंज क्या आ गई 3 से 38 वोल्ट। तो ये हो गई हमारी रेंज। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। सो यहाँ पर द क्वेश्चन इज द रिवर्स सैचुरेशन करंट इन अ PN जंक्शन डायोड इज 40 माइक्रो एम्पेयर। I नॉट गिवन है 40 इंटू 10 रेज टू पावर
-6 एम्पेयर. Find current in it when the forward voltage of 0.1 volt. So VF given है 0.1 volt. एक और पैरामीटर गिवन है E अपॉन KT, राइट. E अपॉन KT भी गिवन है 40 वोल्ट इनवर्स, राइट. ईटा अगर हमें गिवन नहीं है तो ईटा को हम कंसीडर कर लेंगे 1. एंड नाउ वी नो द इक्वेशन फॉर द करंट. I इज इक्वल टू I नॉट e रेज टू पावर v अपॉन ईटा VT -1, राइट. सो I की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. हमें बाकी सारे पैरामीटर्स गिवन है, तो I होगा I नॉट इज 40 इंटू 10 रेज टू पावर -6 e रेज टू पावर व्हाट इज v, किस v पर ऑपरेट कर रहा है 0.1 e अपॉन ईटा VT. ईटा इज 1, तो VT को कैसे लिख सकते हैं KT बाई E, राइट. और यहाँ पर E अपॉन KT हो जाएगा क्योंकि 1 अपॉन VT है -1. चलो अब इसे सॉल्व करते हैं. सो I हो जाएगा 40 इंटू 10 रेज टू पावर -6 e रेज टू पावर 0.1. E अपॉन KT की वैल्यू गिवन है 40 -1, राइट. तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10 रेज टू पावर -6 e रेज टू पावर 4 -1. E की वैल्यू क्या होती है 2.7, राइट. अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो 2.718 होती है. सो लेट्स पुट इट. सो I हो जाएगा 40 इंटू 10 रेज टू पावर -6 e रेज टू पावर 2.718 रेज टू पावर 4, ये आएगा 54.6 -1, राइट. तो 40 इंटू 10 रेज टू पावर -6 मल्टीप्लाइड विथ 53.6, तो जो अब आप इसे निकालेंगे तो ये आएगा 2.144 मिली एम्पेयर. तो ये हो गया मेरा करंट. सो दिस इज़ हाउ इन अ वेरी सिंपल मैनर आई फाइंड आउट द करंट. आई होप आपको सेशन समझ आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे. अगर कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है, अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए. आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल. आई होप यू लाइक दिस सेशन. अगर सेशन पसंद आया है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक. थैंक यू सो मच.